सो गाइस, हाईली डिमांडेड टॉपिक की अगर मैं बात करूं, इंडस वाटर ट्रीटी, ये जम्मू कश्मीर का, इस पे क्या इम्पैक्ट है इंडस वाटर ट्रीटी का। अगर देखा जाए तो ये इंडिया लेवल, मतलब कि अगर नेशन की बात करें इंडिया की और ये पाकिस्तान, दो देशों के बीच में ये साइन करी गई थी। क्या उसके बीच में डिस्प्यूट था उसके बारे में हम देखो, हम आपके लिए एक थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो अलग से लाएंगे इसके लिए। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की। देखो, एमसीक्यूज़ का सेशन ही आपको एग्जाम में आएगा और इसी लेक्चर में से एक लेक्चर इसका ये है, लेक्चर नंबर 1। एमसीक्यूज़ का एक आएगा आपका लेक्चर नंबर 2। बस इन्हीं दो लेक्चर को आपने पढ़ना है और इसी में से आपका 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आना होगा वो आपका इसी में से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जेके एसएसबी एग्जाम, जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, और मैथ की प्रैक्टिस सेट भी हम जल्द ही आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, और जहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ जो जम्मू कश्मीर की रहेगी और रीजनिंग का जो आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे उनको जल्द ही यहाँ पे कवर किया जाएगा। बाकी की और क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं जेके प्रैक्टिस की तरफ से आपको, जेके भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, उनको हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि मैंने आपके साथ अभी ही इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कर दिया है कि इंडस जो वाटर ट्रीटी थी वो साइन बिटवीन, देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है किन दो देशों के बीच में ये साइन करी गई थी। इंडिया और चाइना के बीच में करी गई, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये जो ट्रीटी है साइन हुई थी आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको साइन किया गया था 1960 को। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न थे वो पूरे हम, अगर इस क्वेश्चन में अगर एमसीक्यूज में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो डिस्कशन करना ज़रूरी बन गई तो उनको किया जाएगा। अदरवाइज़ इसके लिए मैंने एक इम्पॉर्टेंट, या मैं पूरा बता दूँ कि डिटेल पीडीएफ हम इसका बना रहे हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ऑन, इंडस वाटर जो ट्रीटी थी वो साइन किस ईयर में की गई। सितंबर 1960 को की गई, सितंबर 1960। देखो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि 1960 को साइन करेगी, इसका मतलब मंथ कौन सा था, सितंबर का ही था, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या है, सितंबर है। बट डेट कौन सी थी, एग्जैक्ट डेट जो थी 19 थी। 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन होती है, कहाँ पे, कराची में। कहाँ पे होती है, कराची। कराची कहाँ पे है, पाकिस्तान में होती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हमने देखा एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2013-14 में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते थे। 15, 16, 17 के बाद ये ट्रीटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी हाउ मच परसेंट वाटर वेंट टू पाकिस्तान, कितना परसेंट जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल जो 80% पानी है वो पाकिस्तान में जाता है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ट्रीटी जो है क्या, इंडस रिवर को लेके है। इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 ट्रिब्यूटरी जो भी हैं इंडस की, 5 ट्रिब्यूटरी जो ईस्टर्न है वो मिल गई हैं हमारे जेएनके को, जिनका 20% पानी ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये झीलम वगैरह है, झीलम हो गया, चेनाब हो गया, इंदस हो गया, ये है वेस्टर्न। ये मूव कर गई आपकी, वेंट कर गई कहाँ पे, पाकिस्तान की तरफ। देखो, जब डिटेल लेक्चर कर लाएंगे आपके सामने उसमें ये पूरी अच्छी तरह से पूरी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो ये चली जाती है कहाँ पे, वेस्टर्न की तरफ। तो बस आपको इतना याद रखने की, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो पाकिस्तान को पानी मिल रहा है वो 80% मिलता है। पर अगर मैं इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 20% जो पानी है वो किसको मिल रहा है, वो मिल रहा है हमारे जम्मू कश्मीर को। ओके, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया, E.R. ब्लैक ने दिया, मिस्टर डेविड लिलिंथन ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, अयूब खान ने दिया। देखो, सबसे पहले कि इंडस वाटर जो ट्रीटी थी ये दो लोगों के बीच में साइन हुई थी। देखो, दो देशों के बीच में साइन हुई, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में साइन हुई। इंडिया के तरफ से साइन करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम अयूब खान। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे पाकिस्तान के, तो वो थे आपके अयूब खान। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंसेप्ट कुछ और है कि कंसेप्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी का किसने दिया, तो वो दिया मिस्टर डेविड लिलिंथन ने। ओके,
इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री, इतनी ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है बट अच्छी हिस्ट्री है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एट द टाइम ऑफ द साइनिंग द ट्रीटी? जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की जा रही थी उस टाइम वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ई आर ब्लैक इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके, उस टाइम कौन थे? ई आर ब्लैक जो नाम के पर्सन थे, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। और आपको पता है कि ये ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक ने ही साइन करवाई थी इनसे, क्योंकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स को, वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट को लेकर बहुत बड़ा इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। विच इंडियन स्टेट इज वॉरेस्ट अफेक्टेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी? कौन सी यहाँ पे स्टेट थी जो कि वॉरेस्टेड अफेक्टेड आज भी है इंडस वाटर ट्रीटी से? तो हमारा वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर हमारा इससे अफेक्टेड है, क्योंकि पूरा असर इस पे है। अगर ये तीनों रिवर का पानी हमारे पास होता, अगर हमारे पास होता भी, सीधी सी बात है, हमारे पास यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता और फ्लड के चांसेस ज़्यादा बन सकते थे। आप बोलोगे हिली एरिया में फ्लड कैसे? मतलब कुछ विलेजेस एरियाज जैसे होंगे वहाँ पे वो मतलब कि बाढ़ में कीचपेट में आ सकते थे। रोड वगैरह जैसे आप देखते हो, लैंडस्लाइड वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से भी हो सकती थी। तो जम्मू कश्मीर में इसका काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिला। अगर ये 80% जो पानी है पाकिस्तान को मिल रहा है, अगर ये बंद कर दिया जाए, अगर ये बंद कर दिया जाए तो सोचो पाकिस्तान में पानी की कितनी नौबत आ जाएगी। विच इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट वाज स्टॉप 1984 ड्यू टू द इंडस वाटर ट्रीटी? देखो पता क्या, अब ये मान लो कि ये इंडस आई आपकी, ये राबी, ये ब्यास, ये सतलुज, इंडस की ट्रिब्यूटरी झीलम, चिनाब, ये तीन रिवर चलेगी पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अब आप बोलो कि झीलम भी हमारे पास का, झीलम का पार्ट भी हमारे पास है कश्मीर वाली डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में। उसके बाद बोलो कि चिनाब जो है हमें हमारे जम्मू डिवीज़न में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद कौन सी आ गई आपकी? इंदस। इंदस आपको लद्दाख रीजन वाली उस साइड से आपको देखने को मिलेगी। बट जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी है? झीलम, चिनाब, ये जो इंदस है, ये कहाँ जाती हैं सीधी? ये पाकिस्तान जाती है। इन्हीं का जो 80% पानी है वो यूज़ कौन कर रहा है? बट रन ऑन द वाटर, हम यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बट पानी को रोक नहीं सकते। ये यहाँ पे पूरी चीज़ थी। जब 1984 में एक तुलवल नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था झीलम रिवर पर, तो उस पे ऊपर रोकबंदी लगा गई थी 1984 को, किसमें? पाकिस्तान वालों ने, कि ये हमारा पानी रोक रहे हैं तो इसको आप रोकें। तो किसने ये किसके ऊपर? देखो जब कोई अगर ये पानी रोक रहे हैं तो ये देश जो है हमारा, इंडिया जो है, इसके ऊपर कंप्लेन कौन सकता? पाकिस्तान ही करेगा कि भाई हमारा पानी रोका जा रहा है। तो वो किसको कंप्लेन किसके अंदर डालेंगे? वो डालेंगे वर्ल्ड बैंक को, कि वर्ल्ड बैंक को बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे बात है, इंडिया जो है हमारा पानी रोक रहा है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि चुनाव के ऊपर बनाए जा रहे थे, उसके ऊपर भी इन्होंने बोला है कि फाइल दर्ज करेगी, ऐसे ऐसे बात है कि आप उनको रोको कि वो हमारा पानी बंद ना करें। तो उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला कि रन ऑन द वाटर पे ये सारी चीज़ें बन रही हैं तो इससे कोई भी पानी का कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं है, पानी को रोका नहीं जा रहा है, बस ये है कि पानी को छोड़ा भी जा रहा है और डैम भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, तो जिससे थोड़ा बहुत इकॉनमी भी हमारी ग्रोथ कर सकती है। तो विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कंपनसेशन एज द इंडस वाटर ट्रीटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। देखो 1960 में क्या हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी कि हाँ हम 80% जो पानी है पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इनको 10 साल दिए गए थे इनको पाकिस्तान वालों को, कि आप कैनाल सिस्टम बना लो, नहरें वगैरह बना लो, क्योंकि आपके तरफ तो पानी आने वाला है। तो इसलिए उनको 10 साल लगे थे अपना ये सारा कंप्लीट करने के लिए। सो पाकिस्तान विल बी द आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेडिएट था इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान? ये मैंने आपको बता दी कि किसने मेडिएट करी थी इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक जो था, इसने ये ट्रीटी को मेडिएट किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर द ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ऑन इन जम्मू कश्मीर की इकॉनमी बाय द इंडस वाटर ट्रीटी? जब इंडस वाटर ट्रीटी लाई गई, चलो मान लिया, तो इसका ग्रेट इम्पैक्ट क्या था जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के, या फिर कह सकते हैं इंडिया इकॉनमी पे क्या इफेक्ट था? देखो ये चाहते थे कि अगर हम पाकिस्तान को पानी ना प्रोवाइड करें इंडिया वाले, तो हम हरियाणा, पंजाब, मतलब उनकी तरफ ये पानी का रुख जो है हरियाणा वाली साइड, ये पानी हम बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है, जब पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, तो उन्होंने बोला था कि हम जो पानी है इसको बंद कर देंगे। जब ये शॉर्टेज देखोगे कि टमाटर वगैरह भी हम उन्होंने बेचना बंद कर दी थी, जहाँ पे आपको पता है कि 300-400 रुपये के चीज़ टमाटर का रेट चला गया था पाकिस्तान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर से टमाटर जाना बंद हो चुके थे।
इसमें पूछा कि ग्रेट इम्पैक्ट शॉर्टेज ऑफ पावर, बिल्कुल अगर पानी जा रहा है तो शॉर्टेज डैम का स्ट्रक्चर नहीं करने दिया उन्होंने, नहीं करने देंगे अगर वो, तो इसमें शॉर्टेज पावर में आ सकती है। हमारा लॉस ऑफ पावर जनरेशन सिस्टम भी हमारा लॉस में जा सकता है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ऑल रन ऑन द रिवर प्रोजेक्ट वाइज 65% टू द 70, यानी कि पहले जनरेशन कैपेसिटी जो 75% थी तो अब फॉल करके 65 पे आ गई, तो ये भी एक इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन सभी का ग्रेट इम्पैक्ट हमें इकॉनमी पर दिखता है कि इकॉनमी यहाँ पे लॉस हो सकती है। अब देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंदस रिवर, झीलम, चेनाब या फिर ऑप्शन तावी, तो तावी इज द आंसर हो जाएगा। बाकी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ईस्टर्न वाली वेस्टर्न वाली, जो भी किस किस को कौन कौन, जम्मू कश्मीर को कौन सी रिवर का मतलब पानी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंडर हाउ मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी, देखो मैंने आपको बता दी कि 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस वाटर की, और सॉरी इंदस रिवर की, जिसमें मैंने झीलम, सेनाब और सतलुज, ब्यास, रावी, इन पांचों ट्रिब्यूटरी की बात कर ली है, तो 5 इज द आंसर हो जाएगा। हाउ मच वाटर इज यूज बाई इंडिया ऑफ द इंदस वाटर, इंदस रिवर, इंदस रिवर का 20% पानी इंडिया यूज कर सकता है। कौन कौन सी रिवर का, ब्यास, सतलुज और रावी, ये जो 3 रिवर हैं इनको हम ईस्टर्न के नाम से जानते हैं, तो इनका पानी हम 20% यूज़ कर सकते हैं हमारे इंडिया में। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीआईसी क्या है, पीआईसी है परमानेंट इंडेक्स कमीशन। देखो परमानेंट इंडेक्स कमीशन क्या है, ये एक ऐसा कमीशन है कि हर साल देखो मीटिंग होगी इसके बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी की हर साल मीटिंग। लास्ट मीटिंग में आपको बता दूं कि 2022 में हुई थी, उसके बाद कोई भी मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुई है। ये मीटिंग जो थी लास्ट मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, और न्यू दिल्ली में ये मीटिंग कंडक्ट करी गई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने कि एक साल में एक ही मीटिंग कंडक्ट की, कभी कभी इन्होंने एक साल में मल्टी टाइम मीटिंग्स को भी कंडक्ट करा है। तो यहाँ पे ऐसा भी चलता है कि साल में इन्होंने, पहले तो इन्होंने जो पीरियड रखा था कि एक साल में हम मीटिंग करेंगे परमानेंट इंडेक्स कमीशन के अकॉर्डिंग, बट लास्ट मीटिंग 2022 में हुई, उसके बाद 2 साल से कोई भी मीटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। परमानेंट इंडेक्स कमीशन जो सेटअप दबाया था, देखो परमानेंट पीआईसी जिसको हम बोलते हैं वो किसने सेटअप करा, वो करा यूनाइटेड नेशन ने सेटअप करा। दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा डिटेल कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोई 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। उसके बाद हम थ्योरेटिकली पोर्शन ही हो सकता है, इसके बाद यहाँ सीधा थ्योरेटिकली पोर्शन आपके लिए आ जाए, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट किया जाएगा। जो भी इसके 10 से 15 क्वेश्चन और हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे उनको एडअप आपके साथ करेंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो बाय टेक केयर गाइस। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम मुझे लगता है अगर होंगे तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का ज़रूर रोल होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मुझे लगता है वो उन्होंने पुराना सोचते होंगे कि हमने पुराना कर दिया इसको, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब हो सकता है वो एग्ज़ाम में नहीं आए, तो कहीं एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कोई भी बात नहीं करी है। बस आरटीआई एक्ट का पढ़ना है अपने। इंडस वाटर, इंडस वाटर मैंने क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये पहले का हमने नहीं करा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इसमें बहुत बड़ा रोल भी है, कह सकते हो बहुत बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पर। देखो अगर पानी होता तो बहुत सारी ऐसी इरीगेशन फैसिलिटीज़ होती, हमारी पावर जनरेशन होती। हम बोलते हैं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इतने सारे पावर प्रोजेक्ट बताए, तो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में क्यों जा रही है, क्यों भेजी जा रही है दिल्ली में, बाहर क्यों बेची जा रही है बाकी, तो इसका भी कुछ रीज़न है। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।